وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين। आज हमारे दरमियान में शेखुल इस्लाम आगे बात क्यों करो फिर हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खलीफा हाजी रमज़ान अली मेवाती मद्दज़िल्लुम तशरीफ़ फरमाए। हम आपसे कुछ ऐसे नवादिरात मालूम करेंगे जिससे हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनके कुछ वाक़यात और जंग आज़ादी में उनकी कुछ कुर्बानी जो आपने अपनी आँखों से देखी आप बयान फरमाएंगे। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में आपने जो सवाल किया है उनसे कौन उस दौर का शख्स वाकिफ़ ना है, नहीं है, सब वाकिफ़ है। उनकी कुर्बानी, उनकी जद्दोजहद आज़ादी के लिए। और भी मैं ये कहता हूँ कि हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ने उनकी ज़ात गिरामी वो अपने वक्त के आलिम होने के बावजूद वो एक बहुत बड़े पीर भी थे। खानकाह में जो खानकाह चलाते हैं, तज़किया नफ्स कराते हैं, वो पीर होता है। और जो इस्लाम के बका और तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जिहाद करता है, कुर्बानी देता है, तो वो मुजाहिद कहलाता है। और जो बुखारी शरीफ पढ़ाता है वो शेखुल हदीस कहलाता है। लेकिन हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो फजर की नमाज के बाद जो खानकाह में लोग ज़िक्र अज़कार करते थे, तज़किया नफ्स करते थे, तो उनका सबक सुनते थे फ़ौरन फजर के बाद। किसी का इसमज़ात, किसी का दवाज़ द तस्बीह, किसी का पासन पास, किसी का ज़िक्र क़ल्बी, किसी का मुराक़बा। तो मुदल्लल पीर थे उस वक्त। उसी दिन मैं चशमदीद वाक़या आपसे बयान कर रहा हूँ। और नाश्ते के बाद कुछ लोग रहते थे, उलमा तबका और भी जो मिलने के लिए आते थे, काम के लिए आते थे, उनसे फारिग होने के बाद में संगीनों के साए में हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों को ललकारते थे जाकर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए। तो आप उसी दिन मुजाहिद भी थे। शाम को आए, रात को आए, किसी वक्त भी आए, तलबा को जमा किया। बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि रात को तशरीफ़ लाए तो तलबा को जमा किया और रात को बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, तो आप शेखुल हदीस भी थे। तवारीख़ में ये हैसियत हमको देखने को नज़र नहीं आती जो हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का हासिल थी। आप पीर भी थे,
आप मुजाहिद भी थे और आप शेखुल हदीस भी थे उसी एक दिन के अंदर। लाहौर में इजलास हो रहा था, लाहौर में। आज़ादी के लिए। तो जब हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर आए तो सब ने ये कहा कि आज आपको गोली मारने का आर्डर हो चुका है अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ सख्त बोलेंगे, लिहाजा आप नरम रवैया इख्तियार करें आज अंग्रेज़ों के सिलसिले में। तो हज़रत सबकी सुनते रहे। जब हज़रत का नंबर आया और स्टेज पर बोलना शुरू किया, कहा हुसैन अहमद को कहा जा रहा है कि आज आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नरम रवैया इख्तियार करें। अगर आज हुसैन अहमद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नरम रवैया इख्तियार किया तो हुसैन अहमद का ईमान बदल जाएगा। और इतने सख्त बोले, इतने सख्त बोले कि इससे पहले कभी नहीं बोले थे। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ चूँकि हमको गुलाम बना रखा है, इस्तेमाल करनी हराम है। और मुझे अच्छी तरह याद है हज़रत अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत फरमाते थे, अच्छा हम अंग्रेज़ों की मुखालफत करते हैं, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ों की मुखालफत करते हैं और आप अंग्रेज़ों के मशीन के सिले हुए कपड़े पहनते हैं। तो हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने खद्दर का जोड़ा बना के रख लिया। जब पता चलता कि हज़रत शेखुल इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं तो फरमाते थे, अरे भाई हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, मेरे वो खद्दर का जोड़ा मुझे दे दो वरना मुझसे लड़ेंगे फिर वो। तो खद्दर के कपड़े पहन लिया करते थे हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह। तो हमारे सामने की बात। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह बहुत सी ऐसी करामात जो हमने अपने सामने देखी हैं। नुहू में हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जलसा रखा नुहू में। उसमें हज़रत शेखुल इस्लाम को भी दावत दी, हज़रत शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, हज़रत अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को, सबको दावत दी। तो हमारे एक मौलवी साहब थे, तबलीग का काम करते थे। नुहू का जो मदरसा उसके मोहतमिब भी थे मौलवी हबीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ में चारपाई पर आराम फरमा रहे थे, तो वो हबीबुल्लाह हज़रत के पैर दबा रहे थे। आप तो मौल साहब वहाँ रहे हैं, मेवात की जहनीत को जानते हैं। तो मौलवी हबीबुल्लाह ने कहा, पैर दबाते दबाते कि हज़रत मेवात में तो आप ही काफ़ी हैं, दूसरों को क्यों बुलाते हैं मेवात में, कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो हज़रत ने कहा, अरे मौलवी हबीबुल्लाह, मैं तो तुझे बड़ा समझदार समझता था, तू तो बड़ा बावला है। तो हज़रत कैसे? फरमाया कि हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बाद फैज़ मुंतशिर हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि सारा अब्दुल कुद्दूस गंगोही का फैज़ मेवात में आ जाए, इसलिए मैंने हज़रत शेखुल इस्लाम को दावत दी है।
वो आएंगे, वो आते रहते हैं, लेकिन इस निस्बत से हम तारुफ कराएंगे कि लोग उनसे बैत हों और उनका फैज़ मेवात में आ जाए। हजरत शेख को भी इसलिए दावत दी है कि कुछ लोग हजरत शेख को पहचानें तो उनसे हम उनका तारुफ कराएं, और कुछ लोग उनसे बैत हो तो उनका फैज़ मेवात में आ जाए। अब्दुल कादिर रायपुरी को मैंने बुलाया है, इसलिए दावत दी है कि लोग उनको पहचानें, हम तारुफ कराएं तो लोग उनसे बैत हों तो उनका फैज़ मेवात में आ जाए। मौलाना अशरफ अली थानवी, उनको हमने इसीलिए दावत दी है, कुछ लोग उनको पहचानेंगे और हम उनका तारुफ कराएंगे, कुछ लोग उनसे बैत हों तो उनका फैज़। मैं ये चाहता हूँ कि मेवात में अब्दुल कुद्दूस गंगोही का पूरा फैज़ मेवात में आ जाए। तो जितना हजरत का ताल्लुक़ था किसी अकाबिर में से, इनमें से, उतना ही फ़ायदा मेवात में पहुँचा। तो हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज़्यादा नज़दीकी थी, और उनकी राय मशवरा, उनकी बात मानते थे। आज हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के भी आदमी हैं, हजरत रायपुरी के भी आदमी हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी के रहमतुल्लाह अलैह के भी आदमी हैं, हजरत अब्दुल कादिर रायपुरी के भी आदमी हैं। खैर, ये तो बात आ गई। नूह में जलसा हुआ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ नहीं लाए। उनके एक खलीफा थे, नूह के मदरसे में पढ़ाते थे, उन्होंने उनकी नियाबत की। बाकी सब हजरात तशरीफ़ लाए। मस्जिद में सफ़ खड़ी हो गई, तकबीर हो गई, लेकिन मुसल्ले पे कोई नहीं जाता। यहाँ हजरत शेखुल इस्लाम हैं सफ़ में, यहाँ हजरत अब्दुल कादिर रायपुरी हैं, यहाँ हजरत शेख हैं, यहाँ हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो जब मुसल्ला पे कोई नहीं जा रहा तो हजरत शेख सफ़ में से निकल के हजरत शेखुल इस्लाम के सामने आकर खड़े हो गए। हजरत, आपके होते हुए कौन मुसल्ले पे जाएगा, आप नमाज पढ़ाइए। तो हजरत ने फरमाया, अच्छा, मैं बूढ़ा आदमी, ज़ईफ़ आदमी, मैं नमाज पढ़ाऊँ? आप हट्टा कट्टा आदमी हैं, आप क्यों नहीं पढ़ा देते? तो हजरत रायपुरी साथ ही खड़े हुए थे। हजरत अब्दुल कादिर रायपुरी ने कहा, हजरत, आज तो हम सब ये चाहते हैं कि आपके पीछे नमाज पढ़ें, आप नमाज पढ़ा दें, आप ही पढ़ाइए। अच्छा, आप किसी की मजबूरी को नहीं देखते, मैं हुक्मन नमाज पढ़ाई देता हूँ। तो हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज पूरी हो गई तो वहाँ एक कुआं था मस्जिद का, लोग उसी का पानी इस्तेमाल करते थे। या वाटर सप्लाई तो ये तो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी वो नहीं था। तो मदरसे के ज़िम्मेदार हजरत के सामने बैठ गए। हजरत, हमारी कुएं का पानी खारा है, कुछ नमकीन का असर है इसमें, आप दुआ फरमा दें, अल्लाह से कह दें तो मीठा हो जाए। तो हजरत मैंने इतनी शक्कर जमा कर रखी कि इसमें डाल दूँ? कैसी बात करते हैं आप? कि हजरत, हमारा ये अकीदा है कि अगर आपने अल्लाह से कह दिया तो मीठा हो जाएगा। तो फरमाया कि अगर आप हजरात का इतना कवी यकीन है अल्लाह की ज़ात पर तो इंशाअल्लाह मीठा हो जाएगा। उनको क्या मुश्किल है। तीसरे दिन वो पानी खारापन उसका कुएं का जाता रहा, सब लोग उसी को इस्तेमाल करते थे शहर में। मैं ये कहता हूँ, और इसके लिए तो मैं, अगर कोई छोटा हो या बड़ा हो, मेरी 99 साल की उम्र होने को जा रही है, जंग आज़ादी का दौर भी देखा है,
और सब कुछ देखा और मेरे दिमाग में सब महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी उम्र के बावजूद। ये जो कुछ हिंदुस्तान में है, चाहे वो तबलीग के ज़रिए से है, मदारिस मकातिब किसी तंजीम के ज़रिए से है, सब जमीयतुल उलमा की कुर्बानी का नतीजा है। मुझे वो बात याद है जब पूरे हिंदुस्तान के बिस्तरे बंधे हुए थे, मरकज में भी बिस्तरा बंधा हुआ था। मुझसे बात करे जो उसकी तरदीद करता है। सहारनपुर में हजरत शेख, जब हजरत शेख का नाम आएगा तो सीधा हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब होता है, और शेखुल इस्लाम का नाम आएगा तो हजरत मदनी की तरफ मंसूब होता है। सहारनपुर में हजरत शेख ने हजरत रायपुरी से, चुका हजरत रायपुर भी पाकिस्तानी थे, उनका भी बिस्तरा बंधा हुआ था। हजरत शेख ने हजरत रायपुरी की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि हजरत, पूरे हिंदुस्तान के बिस्तरे बंधे हुए हैं, अब चलना है या रहना है? तो हजरत रायपुरी ने हजरत की तरफ इशारा करके, भाई बड़े हजरत से मालूम, तो कम सुनता था, कम दिखता था, लुकनत थी जबान में उस वक्त, सहारे से उठाते बिठाते थे, क्योंकि मेरी जवानी का हिस्सा अक्सर वहाँ गुजरा है हजरत शेखुल इस्लाम के बाद। तो हजरत रायपुरी ने, अब्दुल कादिर रायपुरी ने हजरत की तरफ इशारा करके, भाई ज़करिया, बड़े हजरत से मालूम कर लो क्या फरमाते हैं। तो हजरत शेख ने कहा कि हजरत, अब तो फैसला आप पर आ गया, फरमाइए क्या फरमाते हैं। फरमाया हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा, हुसैन अहमद तन्हा हिंदुस्तान ही में रहेगा। तो हजरत ने फरमाया, भाई ज़करिया, हजरत ने क्या फरमाया, तो वही अल्फाज दोहरा दिए। तो हजरत ने कहा, भाई हमारा भी बिस्तरा खोल दो, अब हिंदुस्तान में रहना, पाकिस्तान नहीं जाना है, जो हजरत का फैसला वो मंजूर है। ये अकाबिर सलासा का फैसला पूरी रात में ऐसा समझो किसी फरिश्ते ने आवाज लगा दी हो, हर जगह ये आवाज, अब रहना है जाना नहीं है। मरकज में हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, आजकल के जो अनपढ़ मुबन लगे ना, खासकर वो अनपढ़ जाहिल, और वो मैं तो यही कहूँगा, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह 1 महीना तक मरकज में गश्त लगाते रहे, ठहरते रहे आके, इनके पैर उखड़ गए तो हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान चला जाएगा। मौलाना थे ना पीछे, वो क्या नाम है, नहीं, अरे आपको नहीं पता, वो मेरा नाम याद नहीं रहा। हजरत मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के बाद में मौलाना यूसुफ साहब, ना मौलाना यूसुफ साहब तो उनसे पहले थे, बाद में, हाँ मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, इनके खानदान का मौलाना इजहार साहब। मौलाना इजहार साहब, हम बैठे थे और मौलाना इजहार साहब ने अहम बात बताई कि मेरा एक बीजेपी के लीडर से बड़े गहरे ताल्लुक थे और वो दिल्ली का था। उसने मुझे ये बात बताई कि हमने 3 हमले किए थे मरकज पर। जब हम पहली मर्तबा
मरकज़ पे आए दरवाजे पे, तो हमने देखा कि शेखुल इस्लाम खड़े हैं दरवाजे के अंदर, और चूँकि उनको सब मानते थे मुखालिफ मुआफिक, तो हम वापस हो गए। फिर दोबारा प्रोग्राम बनाया, तो फिर हजरत शेखुल इस्लाम दरवाजे में तलवार लेकर खड़े थे। फिर वो वापस हुए। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब के चाहे कुछ भी हो, अब के तो मरकज़ को ख़त्म करना है। हम जब वहाँ आए तो हजरत शेखुल इस्लाम घोड़े पे तलवार लेकर, कितने शेखुल इस्लाम उसके पीछे खड़े थे। तो उन्होंने मुझे बतलाया, फिर यूं कहा कि ये तो मामला ही कोई और है, अब इधर आना ही नहीं। ये थे हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह। पहली मर्तबा हज को गए, रोज़ा अतहर पर अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या वलदी। और जितने लोग वहां हाजिर थे सब ने सुना। मैं इब्तदाई जवानी में हज को गया था। जब तो हम उस वक्त हमारे पास, मेरे वालिद के पास 80 मन ग्वार हुआ था। ग्वार हुआ ना, ग्वार 80 मन ग्वार वो बेचा। और कुछ के वो तो पहले हज कर आए, तो मैं अपने वालिद के इकला था कि बेटा मौत जिंदगी के ऊपर तो ना कर, तो मेरे सामने हज कर, और मैं चलो गयो हज करन। तो मेरी हैसियत ना उस वक्त थी, और मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल वो कहता हूँ जो मेरे दिल में है। ना मेरी हैसियत अब कुछ है, बस नाम है हजरत शेखुल इस्लाम का। तो मौलाना बद्र आलम हयात थे मदीना में, और मौलाना लाहौरी, क्या नाम, मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, और एक अरबी था, वो उर्दू जानता था। तो हम सब मेरी वजह से वो हरम में आ बैठे। तो बहुत तज़किरे हुए, बहुत तज़किरे हजरत के मौलाना बद्र आलम ने और मौलाना अहमद अली ने बहुत तज़किरे सुनाए हजरत के। तो मौलाना अहमद अली ने कहा, मैंने अपनी दाढ़ी के थोड़े बाल लेकर और हजरत की खिदमत में पेश हुआ, और मैंने हजरत से कहा कि हजरत मेरे ये दाढ़ी के बाल हैं, आप जूती की तलेट में सिवा लो तो मुझे फ़ख्र रहेगा कि मेरे दाढ़ी के बाल हजरत शेखुल इस्लाम के पैर के नीचे हैं। तो जब उसने ये कहा तो मुझे डांटा, अच्छा दाढ़ी के बाल मखसूस सुन्नत अल्लाह के नबी की, और वो दाढ़ी का बाल है, कैसी बात करते हैं आप। तो एक बहुत सी बात सुनाई। एक जो अरबी था उसने एक अहम किस्सा सुनाया, मौलाना अहम किस्सा सुनाया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पढ़ाते थे रोज़ा अतहर पे, और दाढ़ी से झाड़ू देते थे रोज़ा अतहर पर। उसने सुनाया कि जब हजरत पढ़ाते थे तफसीर वगैरह,
तो चारों इमामों के उलामा हजरत के उसमें सबक में बैठते थे आकर। एक हदीस पर हमने इख्तलाफ कर दिया कि हजरत ये हदीस मुस्तनद नहीं है। कि नहीं भाई मुस्तनद है। और 3 दिन तक ये बात वक्फा वक्फा से चली कि हजरत वो हदीस मुस्तनद नहीं है। तीसरे दिन हमने बैठते बैठते ही हजरत से कह दिया, हजरत हमने बहुत देख लिया, किताबें छान ली और वो हदीस मुस्तनद नहीं है। तो हजरत खामोश हो गए, मुराकबा में चले गए और सर उठा के कहा, देखिए रोज़ा अतहर पर क्या लिखा हुआ है। तो वो अरबी सुना रहा था कि वो हदीस रोज़ा अतहर पर लिखी हुई थी। और हजरत जलाल में आके कहने लगे, अब भी अगर नहीं मानते तो साहिबा हदीस से कहलवा दूं। फिर से हम सब खामोश हो गए। हजरत मेवात में तशरीफ लाए। मेव बसाव तहरीक में, वो तो बहुत लंबा किस्सा चला जाएगा कैसे कैसे। ये चूंकि पंजाब आधा हिस्सा पाकिस्तान में आधा हिंदुस्तान में, तो तबादला आबादी का फैसला ये हुआ था इत्तेहाद से कि जो पाकिस्तान में पंजाब में मुसलमान रहे वो हिंदू रहेगा, उसको शहरी हुकूक हासिल नहीं होंगे। और जो मशरक़ी पंजाब में मुसलमान रहेगा उसको शहरी हुकूक हासिल हिंदुस्तान में नहीं होंगे, पंजाब में। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारी बिल्डिंग के सामने सब जिम्मेदारों को बुलाया, गांव में मालम में पूरा जंगल पटा हुआ था। अलवर रियासत में जो कत्लेआम हुआ था, 70,000 आदमियों ने चोटी रख ली थी अलवर रियासत में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चोटी कटाई। वो जाकर मौलाना असद साहब तशरीफ लाए। जब तुम दाखिला मंद था उलमा का मेवात में, मौलाना इब्राहिम सामा का अलवर, उसने इलेक्शन लड़ा था। वो बड़ा लंबा हो जाएगा किस्सा। खैर, हजरत मेव बसाव तहरीक में मालम में तशरीफ लाए। 3 रोज तक रहे मालम में। जब आखिर में, और सब लीडर जितने हिंदुस्तान के चीदा लीडर थे, उलमा, सब आते रहे जाते रहे। तीसरे दिन जब जाने लगे हजरत रहमतुल्लाह अलैह, तो सब गांव के जिम्मेदार आदमी मौल साहब इकट्ठे हो गए। आपको नींद आ गई। सब जो बड़े बड़े आदमी थे मालव के, ठोंडा नंबरदार, बूढ़े बड़े, सब इकट्ठे हुए हजरत के जाने पर। तो बूढ़ों बड़ों ने कहा कि हजरत आप लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। जब ये आवाज़ उरूज पर थी उस वक्त आप मालम में तशरीफ लाए थे और जामा मस्जिद में जामा मस्जिद के सामने आपका बयान हुआ था और मुस्लिम लीगी आपको गाली दे रहे थे। हमको माफ़ कर दें और उनको भी माफ़ कर दें। और हमारा यह महल्ला सब मुस्लिम लीगियों का है। इसमें 4 घर जो जमीयत उलमा से मुंसलिक थे वो हैं और बाकी तो सब चले गए।
आप ये दुआ भी फरमा दें, हमारी दरख्वास्त है कि ये महल्ला आबाद हो जाए। अजीब मुतालबा था। हजरत कहा मैंने लोगों को कहीं जमा कर रखा है कि मैं यहाँ लाकर उनको बसा दूं कि नहीं हजरत, अगर आपने अल्लाह से कह दिया तो आबाद हो जाएगा महल्ला। बहुत अच्छा, अगर आपका अल्लाह पर इतना एतमाद है, एतकाद है, तो आबाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। फरीदाबाद की तरफ 3-4 गांव छोटे छोटे और उनकी जमीन सरकारी उसमें चली गई, सीलिंग में। हुकूमत ने उनसे कहा कि अगर ज़मीन चाहो तो ज़मीन ले लो मेवात में। बहुत लोग पाकिस्तान चले गए, ज़मीन यूं ही पड़ी है। और अगर पैसा लेना चाहो तो पैसा ले लो। तो उन सब लोगों ने यूँ कहा कि हजरत हम तो काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, हमको तो ज़मीन चाहिए। कि अच्छा तो ज़मीन तलाश कर लो मेवात में जाके। वो सीधे मालम में आए। तो तहसीलदार और डीसी वगैरह, उनसे मुलाकात हुई कि जी हम ज़मीन मालम में ज़मीन लेना चाहते हैं, ज़मीन का बदला में मालम में लेना चाहते हैं। तो तहसीलदार ने, उन लोगों ने कहा भाई तुम मालम में क्या करो, तो खारा पानी है ज़मीन में, तुम काश्तकार हो। पहाड़ के परली तरफ तावड़ू साइड में गांव खाली पड़े हैं, कोई भी नहीं है, वहां ले लो ज़मीन, वहां पानी भी मीठा है और सब। कि नहीं हम तो मालम में लेंगे, हम तो यहीं लेंगे, चाहे खारी पानी है चाहे कुछ भी। उनको ज़मीन अलाट हो गई। और जब वो आए तो हमने उनसे कहा भाई वो बिल्डिंग खाली पड़ी है, वो बिल्डिंग, वो पाकिस्तान चले गए, वो बिल्डिंग खाली है, पक्का मकान खाली पड़े हैं जगह जगह, इनमें बस जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम तो इस जगह में बसेंगे जो महल्ला खाली पड़ा है। और वहाँ के सामान को वो लोग उपाड़ के ले गए कि हम तो इसमें बसेंगे, इस महल्ले में, हम, और हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो ऐसा आबाद हुआ 1 महीने के बाद कि उसमें जानवर बांधने को भी जगह ना रही। अब ये कि देखो मौलाना, अब सीधा आदमी, वो क्या जाना हजरत है, वो मौलाना मदनी ने दुआ करी, देख लो महल्ला आबाद हो गया। हजरत रहमतुल्लाह अलैह। और बहुत सी बातें सुबह तक है मेरे पास, तो कल वापस। जज़ाकल्लाह खैर।